हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो चैप्टर है दैट इज द रेशियो एनालिसिस और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द एक्टिविटी रेशियो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी रेशियो। देखो, जो एक्टिविटी रेशियो है, जिनको हम परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज हुए हैं या नहीं यूज हुए। तो ये जो एक्टिविटी रेशियो है, ये देखते हैं कि कितनी इफेक्टिवनेस के साथ हमने रिसोर्सेज को यूज किया है। अगर हाई टर्नओवर रेशियो आता है तो इट मीन्स कि हमने रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन की है। और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स, साल के अंदर कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमने अपने रिसोर्सेज को जो है रोटेट किया है। एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम कवर करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आज हम बहुत डेप्थ के अंदर जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को अंडरस्टैंड करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इसको हम स्टॉक वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। तो जो फर्म है, क्योंकि उसने प्रोडक्शन करनी है तो उसको काफी सारा जो है इन्वेंट्री रखना पड़ता है और जब सेल करना है तो सेल से पहले उसको काफी सारी जो है स्टॉक फिनिश गुड्स का रखना पड़ता है, ताकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चीजें सप्लाई कर सके। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन्वेंट्री के अंदर। ना तो लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि अगर हाई हो जाएगा तो उसका जो है ऑब्सोलीट होने के चांसेस ज्यादा है, हमारा पैसा उसके अंदर काफी इन्वेस्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ना ही लो होना चाहिए, क्योंकि अगर लो हो जाएगा तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चीजें उसको सप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि जो स्टॉक है वो कितनी बार रोटेट हुआ है, और ये एफिशिएंसी के साथ मतलब हमें बताता है कि हम जो फर्म है उसने इन्वेंट्री को जो है कितनी अच्छे ढंग से जो है मैनेज किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि नंबर ऑफ टाइम हमारा जो स्टॉक है वो कितनी बार जो है सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ है। और ये उसी के साथ ही क्या है कि एफिशिएंसी भी मेजर करता है कि जिसके साथ फर्म जो है अपनी इन्वेंट्री को सही ढंग से मैनेज कर पाती है। हाई रेशियो का मतलब होता है कि जो हमने 1 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेंट्री की, उससे ज़्यादा सेल की है। और बहुत ज़्यादा अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो इसका मतलब है कि हमने ओवर ट्रेडिंग की है और जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज भी हो सकती है। और अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो इट मीन्स कि हमारा जो स्टॉक है, वो सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह देते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एवरेज इन्वेंट्री होती है दैट इज द ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। जब भी हमने एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कई बार स्पेसिफिकली मेंशन होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एग्जैक्ट अमाउंट बताया होता है, बट अगर हमें वहां पे नहीं बताया गया, अगर वहां पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होती है सेल होती है और सेल ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, तो यहाँ पे हमने सेल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके अंदर से हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है माइनस कर देना है। और उसी तरह क्या है कि अगर वहां पे हमें ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो वो हमने प्लस कर देना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो वो उसमें हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी।
तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 5 लाख। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है बताई गई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है 5 लाख है। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक जो है 60,000। ओपनिंग स्टॉक जो होता है फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है दैट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे अब हमने जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग, देखो स्टॉक और इन्वेंट्री का एक ही मतलब होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। 40 प्लस 60 आ जाता है 1 लाख, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाता है 50,000। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, ये 10 टाइम्स आ जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है जितना हायर होता है उतना ही बेटर होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमने इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड के कितने दिन के अंदर जो इन्वेंट्री है वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका जो फार्मूला है डेज इन ईयर, जैसे 365 डेज होते हैं डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे हमने 365 को 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 36.5 हो गया। तो राउंड ऑफ हो गया तो ये आ जाता है 37 डेज के अंदर हमारी जो इन्वेंट्री है वो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने काफी सारे दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल दे रखी है, कैश सेल दे रखी है, रिटर्न इनवर्ट दे रखा है। तो पहले देखो हमने नेट सेल कैलकुलेट करनी है। तो क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट जो है दैट इज द सेल रिटर्न। उसी तरह हमें दे रखी है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको हमने प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब देखो कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होता, क्लोजिंग स्टॉक ही दिया होता है, तो वहां पे हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे हमने पहले जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या यहाँ पे हमने पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल सेल जो है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 ये आ जाती है 4 लाख। तो 4 लाख में से हमने रिटर्न्स जो सेल की रिटर्न है वो माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट सेल आ जाती है 3,75,000। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज ऑन सेल, तो वहां पे हमने अज्यूम करना है कि जो सेल है वो है 100। तो 3,75,000 का 20% आ जाता है 75,000। अब हमने जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो वहां पे हमने नेट सेल के अंदर से हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये आ जाता है हमारे पास 3 लाख। तो एवरेज स्टॉक हमने निकालना है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये आ जाता है 10 टाइम्स। उसी तरह जो थर्ड हमारी एग्जांपल है, ओपनिंग स्टॉक है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक है 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 3 लाख जो कि सेल है। अब यहाँ पे देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, वहां पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो सेल के ऊपर था। तो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इसके अंदर हम देखते हैं ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज स्टॉक 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 30,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने देखो जब उन्होंने कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो वहां पे कॉस्ट 100 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है 25 है, तो सेल प्राइस जो है 100 प्लस 25 ये आ जाती है 125। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है तो कॉस्ट हमारी 100 है, और अगर 1 है तो 100 डिवाइडेड बाय 125। अगर 3 लाख है तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ जाती है 2,40,000। तो इस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है निकाल लेनी है।
तो ये चीज आपने देखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है। और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर हमने 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो अगेन ये 8 टाइम्स आ जाता है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 40,000। इसका मतलब है कि क्लोजिंग और जो ओपनिंग का डिफरेंस है दैट इज 40,000। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 लाख में से हमने 1 लाख माइनस कर दिया, 3 लाख आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है 40,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,20,000 है। तो यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक आ जाता है 1,20,000 माइनस 40,000 विच कम्स अराउंड 80,000। तो इसका जो एवरेज है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्लस ओपनिंग 1,20,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग 80,000 है, 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 1 लाख। तो यहाँ पे हमने 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दिया, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है 3 टाइम्स आ जाता है। इसके साथ आपने लिखना है 3 टाइम्स। इसी के साथ ही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है 8 टाइम्स है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो, जो इन्वेंट्री एट द एंड है इज 1.5 टाइम्स ऑफ द बिगनिंग। देखो जो क्वेश्चन है उसकी सेंस आपने इंटरप्रेट करनी है। तो यहाँ पे देखो जो चीज हमने माना है कि ओपनिंग स्टॉक एक्स है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका 1.5 टाइम्स है, तो वो आ जाता है 1.5x। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से जो है क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है 1.5x। तो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 2 लाख है और इन्वेंट्री टर्नओवर जो है हमारी 8 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एवरेज इन्वेंट्री उधर चली जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 जो कि 25,000 है, ये पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्टॉक पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक की हम वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं 1.5x प्लस एक्स जो है, सॉरी ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो है x, सॉरी जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो है x और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1.5x। तो ये टोटल हो जाता है 2.5x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इस साइड चला जाएगा, ये इधर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000। तो हमने जो है x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाता है 20,000। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है 1.5 इंटू 20,000, तो ये आ जाता है 30,000। होपिंग के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है आप लोगों को समझ में आया। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो।